जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। ओम नमः शिवाय। आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनें, पावन सावन का महीना चल रहा है और भगवान महादेव की चर्चा पूरे सावन भर क्या, पूरे वर्ष भर और पूरे जीवन भर भगवान महादेव का सुमिरन, स्मरण और भजन करते रहना चाहिए। कई बार अक्सर लोग भगवान महादेव को विध्वंसक, विनाशक रूप में ही मानते हैं, क्योंकि माना जाता है कि सत्य, रज और तम से सृष्टि बनी है। परमात्मा की 3 शक्ति धाराएं तो सत्य के प्रतीक ब्रह्मा जी हैं, रज के प्रतीक भगवान विष्णु है और तम के प्रतीक भगवान महादेव है। वास्तव में उसका बहुत व्यापक अर्थ है। यहाँ केवल चर्चा ये हम करेंगे कि परमात्मा ही शिव है। और परमात्मा के लिए क्या कहा गया? सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है और वही शिव है। कौन शिव है? ईश्वर ही शिव है, जिसे हम सत्य कहते हैं। वो कैसा है? वो सुंदर है। परमात्मा के लिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। तो भगवान महादेव, पहले तो एक विषय पे आपको बता दें कि लोग जो तस्वीर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं या फोटो बनाते हैं भगवान शिव का, तो कुछ जगह पे तो व्यवहारिक स्वरूप रहता है, अधिकतर जगह पे उनको नीला कर देते हैं। भ्रम में पड़ जाते। भगवान विष्णु उस रंग के हैं, भगवान शिव का केवल कंठ नीला है। शरीर तो एकदम कपूर की तरह गौर वर्ण है, सुंदर है। तभी तो मंत्र कहा गया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कि शिव जी कपूर की तरह गोरे हैं। तो विध्वंसक है, लेकिन किस बात के विध्वंसक? क्योंकि शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो हमारा कल्याण सहज ही कर रहा है, जिसके सुमिरन से, स्मरण से, सहज भाव से कल्याण ही होता है, और उसके उस शब्द और नाम के अर्थ में भी कल्याण ही छुपा हुआ हो। तो बाहरी स्वरूप में देखने में लगता है कि शिव जी डिस्ट्रॉयर हैं, विष्णु भगवान पालक है, उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। लेकिन शिव डिस्ट्रॉयर है तो किस बात के डिस्ट्रॉयर है? तो लोग मान लेते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, विष्णु जी ने पालन किया और भगवान महादेव ने फिर विनाश किया। तो परमात्मा सृष्टि बनाता है तो क्या उसका विनाश करता है? नहीं, लय से प्रलय होता है। लयबद्ध जब तक इसकी ऊर्जा चलती है तो उसे हम सृष्टि का सहज क्रम कहते हैं, और लय बिगाड़ दी जाती है जानबूझकर फिर से व्यवस्थित करने के लिए, तो उसको प्रलय कहा जाता है। और उसी को हम मान लेते हैं कि सृष्टि नष्ट और फिर पुनः निर्माण होगा। तो नष्ट नहीं, इसमें विध्वंस करते हैं भगवान महादेव। तो किसका विध्वंस करते हैं? सृष्टि में जितनी भी ऊर्जा है, नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, दैवी शक्तियां हो, आसुरी शक्तियां हो, सब ईश्वर की ही शक्ति है। लेकिन ईश्वर ने स्वयं ही विधान बनाया है कि समय समय पर हम अपने उन आसुरी शक्तियों को रोकेंगे, बैलेंस करेंगे, सहज करेंगे, जरूरत पड़ा तो उसका विनाश करेंगे, क्योंकि उसके बिना भी सृष्टि नहीं चलती है। कहते हैं ना कि सोना पूरा पूरा डाल दें तो गहने नहीं बन सकते, थोड़ा मिलावट करना पड़ता है। गुण और दोष मिलाकर परमात्मा इस सृष्टि की रचना करता है, लेकिन दोष कितना रहना चाहिए, इसका बैलेंस परमात्मा की शिव शक्ति ही करती है। अब जैसे विध्वंस करने में अगर ठीक से समझ जाए कि भगवान महादेव यदि विध्वंस करते हैं तो कल्याण कैसे करते हैं, उनके विध्वंस में हमारा कल्याण कैसे छिपा हुआ है। पूरी सृष्टि में जो भी नकारात्मक और आसुरी शक्तियां हैं उसका विनाश करके उतना ही रखते हैं जितने में संतुलन बना रहे और सृष्टि का सहज क्रम चलता रहे। दूसरी बात,
कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में अगर देखें तो हमारे जीवन में भी जो नकारात्मकता है, नेगेटिव थिंकिंग है, अभाव है, गरीबी है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बहुत तरह के द्वंद्व है, ये सब नकारात्मक शक्ति ही तो है। और जो इसको संतुलित करके हमारे जीवन में, ऐसा नहीं कि समस्त ऐसे चीजों को समाप्त कर दें तो जीवन सात्विक हो जाए और पूरी तरह से हम इस संसार में जब तक हैं तो कुछ इच्छा चाहिए, इस संसार में आकांक्षा चाहिए, अन्यथा ये शरीर टिकता नहीं। यहाँ रुकने के लिए भी गुरुत्वाकर्षण चाहिए, तो उतना ही रखते हैं परमात्मा भगवान महादेव जितना हमारे जीवन में जरूरी हो। अन्यथा इन आसुरी शक्तियों का आतंक, नकारात्मक विचारों का, नकारात्मक परिस्थितियों का हो जाए कि मनुष्य जो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहीं भी जीव अविनाशी नहीं दिखता, क्योंकि इतना प्रभाव नकारात्मकता का रहता है, अभाव का रहता है, आसुरी शक्तियों का रहता है कि ईश्वर का अंश होकर भी जीव को लगता है कि हम जी क्यों रहे हैं, आए क्यों हैं। तो इन सब विपरीत परिस्थितियों से, कठिनाइयों से दूर करने वाली शक्ति का नाम ही शिव है और उन्हें ही हम कल्याणकारी कहते हैं। और विशेष रूप से यूं तो वर्ष भर वो फल देते हैं, सावन में तो अत्यधिक फल देते हैं। तो इस तरह से हमारी इच्छा थी कि कुछ भगवान महादेव के विध्वंस और उनकी रचनात्मकता और किसका विध्वंस वो करते हैं, फिर वो कल्याणकारी उनके नाम का ही अर्थ क्यों है, इस पे थोड़ा विचार करें। इसलिए हमने विचार किया आज। ओम शांति।